दिखेगा। कुछ लोग सवाल करेंगे कि आप लोग करम सरहुल सारी चीज़ों को डहर में मनाते हैं, अब सोहराई पर्व को भी डहर में मनाने का आप लोग प्रचलन शुरू कर रहे हैं। देखिए जो हाँ नमस्कार, झारखंड में अब सांस्कृतिक पर्व जो है वो आने वाली है, वो है दिवाली, जिसको झारखंड के संस्कृति में अगर कहें तो उनको यहाँ का स्थानीय भाषा में सोहराई पर्व के नाम से जाना जाता है, जिसका अलग अलग पेंटिंग कला भी होती है, जिसमें सोहराई के चित्र बनाए जाते हैं। और सोहराई पर्व में पशुओं की, गाय बैल की पूजा की जाती है। इस तरीके से उनका एक अलग गायन शैली भी है, हर एक चीज़ें उस संस्कृति में देखी जाती है। उसी को लेकर आज कुड़मी समाज जो है रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। क्या कुछ विशेष हुआ, बातचीत करेंगे। पप्पूदा, आज आप लोग पीसी रखे थे, क्या थी मुख्य विषय, क्या था? देखिए मुख्य विषय से पहले सबसे पहले आपके तमाम दर्शकों को मेरा झारखंडी जोहार। और मुख्य विषय है ये झारखंड वृहद कला संस्कृति मंच। इस बैनर का ही निर्माण किया गया है कि झारखंड की जो संस्कृतियां हैं उन सभी संस्कृतियों को संजोने का, यहाँ के जितने पर्व त्यौहार हैं उनको हम चाह रहे हैं कि उनको एक मूल प्लेटफॉर्म मिले। आज जो बाहरी अतिक्रमण की वजह से जो बड़े बड़े शहरों में, चाहे आप देख लीजिए बोकारो, धनबाद में देख लीजिए, रांची में देख लीजिए, उन सभी जगहों पे क्या हो रहा है कि हमारी भाषाएं सिमट के रह जा रही हैं, हमारी संस्कृति सिमट के रह जा रही हैं। तो वैसे जगहों पे हम गांव के जो लोग हैं, संस्कृति गांव में सिमट रही है, उसे हम बाहर निकाल के शहरों में दिखाना चाह रहे हैं। आप देखते होंगे कि अभी जिस तरह से बीते कुछ समय दुर्गा पूजा में यहाँ पे डांडिया का चलन तो था नहीं, लेकिन वो आ गया तो लोग अब इंटरेस्ट लेने लगे हैं। लेकिन हमारी जो मूल जड़ है, जो हमारा जिससे इस झारखंड का पहचान है, वो पहचान गांव में सिमट के रह जाए और बाहर की संस्कृति यहाँ हावी हो जाए। इसके लिए यहाँ की जो संस्कृति है इसे हम चाह रहे हैं कि शहर के बीचों बीच में लाएं और लोगों को बताएं कि झारखंड की ये संस्कृति है। तो कब हो रही है, किस तारीख को होने वाली है ये 16 तारीख को है, 16 अक्टूबर को बृहस्पतिवार के दिन में 12 बजे तक सभी कोई मोराबादी में जमा होंगे। और ये झारखंड से सटे हुए जो राज्य हैं, उड़ीसा और बंगाल के साथ साथ में झारखंड के 12 से 14 जिलों में, जहाँ पे मूल रूप से कह सकते हैं सभी जाति और जनजातियाँ रहती हैं। तो जहाँ से महतो लोग रहते हैं, कुड़मी लोग रहते हैं, वो लोग यहाँ पे अपने प्रदर्शन के माध्यम से अपनी संस्कृति को, चूँकि हमारी संस्कृति में 12 माह से 13 पर्व है, तो उसको हम प्रदर्शन करना चाहते हैं झांकी के माध्यम से। तो आप लोग झांकी का बात कर रहे हैं, इसमें भी विशेष आकर्षण का केंद्र क्या रहेगा? इसमें आकर्षण का केंद्र हो सकता है हमारा जो 12 माह से 13 पर्व है वो दिखेगा। और इसमें जो सोहराई से संबंधित जो बैल है, तो बैल को हो सकता है कि जो हम बरद खूटा करते हैं आपको झांकी में वो दिख जाए। हो सकता है चौक पूरा जो होता है वो चौक पूरा आपको दिख जाए। इसके साथ में आप बहुत सारी चीज़ है, मूल रूप से जो गांव में बुजुर्ग हमारी दादी हैं, चाची है, वो लोग जो हमारा लोक संस्कृति में जो हमारा गीत है सोहराई से संबंधित, वो सभी सोहराई से संबंधित वो सभी गीत जो हैं वो आपको यहाँ पर सड़कों में गाती हुई दिखेंगी। और हमारा इसमें जो है पूर्ण रूप से हो सकता है कि जो हमारे दादा लोग हैं, चाचा लोग हैं, वो लोग एकदम गजाकर, एकदम ढोल नगड़ा, जिस तरह चाचेर खेलता है चाचेर में और भरत खूटा में, वैसा यहाँ भी दिखेगा। कुछ लोग सवाल करेंगे कि आप लोग करम सरहुल सारी चीज़ों को डहर में मनाते हैं, अब सोहराई पर्व को भी डहर में मनाने का आप लोग प्रचलन शुरू कर रहे हैं। देखिए वो वैसे दर्शक जो इनको लगता है कि ये पर्व त्यौहार रास्ते पे हो रहा है, डहर में हो रहा है, डहर का मतलब क्या होता है? अगर कोई मेहमान मेरे घर में आता है तो हम बोलते हैं डहर से आवे लायक है। तो डहर का मतलब है कि हम जो हमारा पर्व है वो पर्व 20-21 तारीख को, चूँकि पहुँचने से पहले यानी अपकमिंग, मतलब कि हमारा पर्व आने वाला है, तो हम झांकी के माध्यम से शहर को दिखा रहे हैं कि भाई, और मीडिया चैनल के माध्यम से भी बता रहे हैं, मीडिया आप जैसे लोग हैं जिनको हम लोग भी ये भी बता रहे हैं कि हमारा जो, चूँकि आप तो गाँव से ही, आप तो सारी चीज़ों को जानती ही हैं, तो जो हमारा पर्व त्यौहार है वो हमारे गांव में किस तरह का होता है उसका एक जीता जागता हम लोग चाह रहे हैं कि उदाहरण के साथ हम लोग दिखाएं शहर को कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम जो है वो गांव में हो रहा है। तो आप अगर शहर में रहते हैं, अगर किसी कारणवश आप दूसरे राज्यों से यहाँ आए हैं, दूसरे देश से भी बहुत से लोग आए हुए हैं, तो वो गाँव की ओर जाइए और सोहराई में देखिए क्या रंग के साथ में, नाच डेग के साथ साथ में पूरा एकदम सोहराई पर्व को मना रहा है। उस दिन विशेष मुख्य अतिथि के तौर पर कोई आने वाले हैं? मुख्य अतिथि तो नहीं है। देखिए, हमने जितने भी रांची जिला के आसपास में जितने भी विधायक हैं, चाहे वो कोई भी जाति समुदाय से हों, आदिवासी हो, जनरल हो, महतो हो, जो भी कोई भी पार्टी से हो, चूँकि ये झारखंड का एक रिच पर्व है, तो इसीलिए
इसीलिए हम चाह रहे हैं कि सारे विधायक मंत्री जितने लोग भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स के लोग हैं, वैसे लोगों को भी हम लोग आमंत्रण पत्र दिए हैं। आइए अपने पर्व को, जिस तरह से आप अभी सरस मेला लगा हुआ है मोराबादी में, तो सब शॉपिंग के लिए आ रहे हैं दिवाली मेला का, उसी तरह से सोहराई में आइए, सोहराई की चीज़ों को जानिए। मेड़वायर क्या होता है आदमी नहीं जानता है। उसके बाद में धान रखने वाला जो ढाकी होता है, खांचा होता है, वो सब कुछ चीज़ को भूल रहे हैं। उन सभी चीज़ों को हम प्रदर्शनी करेंगे। सगड़ का चक्का कैसे रहता है, जुआड़ किसको बोलते हैं, हाथ सोहराई में तो बहुत सारे पकवान भी बनते हैं, उस दिन पकवान भी लेकर आएंगे। पूरा पकवान का वहाँ 10-12 स्टॉल लग रहा है। आपको जो भी खाना होगा मेरे तरफ से आप खाइएगा। और जो भी पकवान हमारा बनता है पर्व त्यौहार में, वो ठेकुआ बोलते हैं, धुसका से लेके बर्रा उर्रा जितना भी है, पीठा उठा, चूँकि अब पीठा का भी दौर 1-2 महीना बाद शुरू हो जाएगा, नवंबर दिसंबर से, तो वो सभी पकवान आपको दिखेंगे जो व्यंजन है। और उसमें आपको मड़ुआ रोटी मिलेगा, मड़ुआ, उसके बाद में घाटा सोहराई में तो स्पेशल गुड़ रोटी बनाया जाता है। तो गुड़ रोटी भी वो भी मिलेगा। लेकिन स्पेशल जो चीज़ें भूल रहे हैं, पहले का आदमी अगर धान चावल नहीं होता था तो वो लोग घाटा खा के जीता था। तो हम लोग घाटा का भी व्यवस्था कर रहे हैं, मड़ुआ लेठों का भी व्यवस्था कर रहे हैं। जो भी चीज़ है हम लोग साग का भी व्यवस्था कर रहे हैं। आज झारखंड में लगभग 200 से ज़्यादा साग पाया जाता है, प्रजाति है। तो उस तरह से चाकोड़ साग है, जितना भी साग है उन सभी सागों का भी प्रदर्शन लगेगा। और देसी मेडिसिन जो हमारा इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम है, उस पर भी प्रदर्शनी रहेगा। अच्छा पप्पूदा, ये कार्यक्रम करने का मूल भावना क्या है आप लोगों की? मतलब क्या आप लोग दर्शाना चाह रहे हैं? हम यही दर्शाना चाह रहे हैं और सरकार तक ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि सरकार जितने भी जिस ये राज्य को लेने के लिए भाषा के आधार पर और इसका संस्कृति के आधार पर अलग हुआ था, तो संस्कृति का एक पर्व सोहराई भी है। तो ये सोहराई पर्व को भी सरकार अपने संरक्षण में ले। और चूँकि ये भारत सरकार से जीआई टैग मिला हुआ है, तो इसे जिस तरह अगुआ आवास होता है, मेरा यही कहना है सिलेबस में डाले। सिलेबस के साथ साथ जो अगुआ आवास आता है या पीएम आवास आता है या तो अम्बेडकर आवास आता है, उसमें सोहराई पेंटिंग को अनिवार्य रूप से, अगर ये घर बन रहा है तो इसका कॉस्ट इतना रहेगा और इसमें सोहराई पेंटिंग को अनिवार्य रूप से शामिल करना है। क्योंकि ये 20,000 साल पुराना जो इसको का गुफा जिसे बोला जाता है हजारीबाग में, वहाँ पे ये पेंटिंग दर्शाई हुई है। लेकिन आज वर्तमान समय में देखिए लोग भूलते जा रहे हैं, मिट्टी का घर धंस रहा है, लोग पक्का मकान बना रहे हैं, तो वहाँ पेंट को जोड़ा कर रहे हैं। वहाँ पे हम चाहते हैं कि वहाँ पे उन सभी चीज़ों को उकेरा जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया। सोहराई पर्व एक सांस्कृतिक त्यौहार ही नहीं बल्कि झारखंड की अस्मिता, पहचान है। और ये 16 अक्टूबर को रांची के मोराबादी मैदान से होकर निर्मल चौक तक ये लोग जाएंगे और इसको भव्य तरीके से मनाने का इन्होंने कहा है। अब देखिए उस दिन क्या होती है, हम आप तक जुड़े रहेंगे।